Hello everyone. Today we will discuss about choke coil. चोक कॉइल जो है वो आपकी कहाँ यूज़ होती है, जहाँ पे एसी सर्किट होता है वहाँ पर यूज़ होती है। और चोक कॉइल में जो है आपका किस तरीके से क्या यूज़ है, कैसी बनी होती है, आज हम इसको देखेंगे। चोक कॉइल में बेसिकली हम देखें तो यहाँ पे हमने दिखाया एक ये जो है आपकी ये सॉफ्ट आयरन कोर है। इस पर मोटा काफ़ी थिक कॉपर वायर जो होता है वो बाउंड होता है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि आपका ये बहुत ज़्यादा मोटा है तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के होता है। तो जब रेजिस्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया और यहाँ पे हमने थिक वायर लिया हुआ है, थिक वायर होने की वजह से और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो होता है उसका नेग्लिजिबल जो होता है वो बिल्कुल होता है, यानी कि वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, बिल्कुल उसको अप्रोच जो है वो ज़ीरो हम मान सकते हैं। ओके, जिसका इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये हाईली इंडक्टेंस होता है, यानी इस पर एल की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बाउंडेड करके कॉइल बनाई गई है। तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का रोल होता है। और ये जो है आपकी चोक कॉइल, जैसा अभी कहा कि ये करंट दो तरीके की होती है, एक एसी और डीसी। तो डीसी करंट में तो एक ही डायरेक्शन में चलती है, उसमें कोई नहीं, उसमें जो है करंट का लॉस जो है आई स्क्वायर आर, इससे जो होगा जो रेजिस्टेंस है करंट जो फ्लो कर रही होती है। एसी में अगर इसका करंट की वैल्यू को हम कम करते जाएं तो हीट का लॉस कम होगा, और अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो हीट का लॉस ज़्यादा होगा, चाहे ये एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, दोनों में हीट का लॉस का इसी तरीके का होगा। एसी में हीट का लॉस जो है वो आई स्क्वायर ना लिख के यहाँ पे आई आर एम एस स्क्वायर आर लिखते हैं। अब यहाँ एसी सर्किट जो घरों में आती है, एसी सर्किट, एसी करंट आती है, उसमें हीट का लॉस कम करने के लिए हम यह क्या करते हैं, जहाँ भी एसी सर्किट होते हैं वहाँ पे हम इस चोक कॉइल का यूज़ करते हैं। अभी चोक कॉइल में बताया मैंने कि इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ज़ीरो को ऑलमोस्ट ज़ीरो है। और यहाँ पे जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल जो है वो ओमेगा एल है। अब इसको क्या करा गया कि क्यों ऐसा रखा गया, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे घर में, हम लोग को मालूम है कि 220 वोल्टेज की जो आती है एसी आती है। अब यहाँ पे एक सर्किट बनाते हैं और यहाँ पे हम एक बल्ब लगा देते हैं, और बल्ब का मान लीजिए रेजिस्टेंस कुछ भी है, ठीक है। और इस बल्ब को हम एसी के साथ जैसे अपने घर में नॉर्मल जोड़ना चाहते हैं, और बल्ब को हमारे सिर्फ 100 वाट चाहिए, 100 वोल्ट चाहिए, और यहाँ पे 220 वोल्ट लग रही है, तो यहाँ से 100 वोल्ट है। अभी इसको जैसे सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो 200 वोल्ट इतनी एक्सेस हाई वोल्टेज के मारन ये बोल्ब तो चलेगा ही नहीं, और ये बल्ब जो है आपका बिल्कुल बर्न हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू कराने के लिए 220 वोल्ट में से 100 वोल्ट तो हमने यहाँ दी, अब यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है सीरीज़ में होता है वो वोल्टेज जो होता है V1 + V2 इसके बराबर होगा, करंट की वैल्यू सेम होती है। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए चलिए एक रेजिस्टेंस लगा दें और इसको जोड़ दें इसी सर्किट से, तो 100 वोल्ट हमने इसको लगाया और इसको हमने इस तरीके से सेटअप किया कि 120 वोल्टेज इसको मिल जाए, और 120 वोल्टेज जब इसको मिल जाएगी तो यहाँ पे ये टोटल जो है वो 220 वोल्ट ही रहेगा, और इस तरीके से हमारा बल्ब काम करेगा, बल्ब जलेगा। लेकिन अब सीरीज़ में ये बल्ब लगाने की वजह से क्या नुकसान होगा, अभी हमने क्या कहा था कि यहाँ पे करंट जो होती है आई स्क्वायर आर, जब हाई वोल्टेज है तो करंट भी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो हीट लॉस बहुत होगा, और हीट लॉस होने की वजह से जो है आपका बेकार हो रहा है, क्योंकि पावर जो है पावर को सेव करना चाहिए और यहाँ पे लॉस हुआ जा रहा है। अब इस लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं, इन प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाते हैं ये चोक कॉइल, और ये चोक कॉइल को किस में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब, और ज़रा ध्यान से देखिए ये चोक कॉइल दोनों मोड़ के लगे हुए सीरीज़ में लगे हैं, इसी वोल्टेज में लगे हुए हैं। अब इसको इसमें सीरीज़ में लगाने से क्या होगा कि इसको मान लीजिए अगर आपको जितना वोल्टेज चाहिए वो बाकी बचा वोल्टेज ये कंज्यूम कर लेगा, और यहाँ पर आपकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एनर्जी का लॉस, कि अभी हमने कहा कि इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और आपको मालूम है कि पावर जो होती है एसी सर्किट में ये आपका VRMS IRMS इंटू कॉस फाई होता है, और कॉस फाई किसके बराबर होता है आपका R/√R² प्लस XL², और XL किसके बराबर है हमारा ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे जब अभी हमने कहा कि आर की वैल्यू हम नियरली ज़ीरो अप्रोच कर रहे हैं, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। जब ये ज़ीरो हो गई तो पावर हमारा क्या हो गया, पावर हमारी हो गई ज़ीरो। और जब पावर ही ज़ीरो हो गई तो यहाँ पे जो आपकी ये पावर है वो लॉस कोई हो ही नहीं पा रहा है पावर का। तो इस तरीके से हमारा ये भी जल रहा है और इसके साथ में जो है चोक कॉइल भी जो है वो उसकी वजह से एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा है। तो चोक कॉइल का पर्पस क्या है, एसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है जिसको हम आई स्क्वायर आर से कहते हैं, उसके लॉस को बचाने के लिए हम जो है इसको यूज़ करते हैं। तो ये रोल है हमारा चोक कॉइल का, क्योंकि हम जानते हैं कि चोक कॉइल को यूज़ करने पे कॉस फाई जो पावर फैक्टर है वो ज़ीरो हुआ जा रहा है। तो इस तरीके से चोक कॉइल का यूज़ होता है। अभी बताया कि चोक कॉइल में क्या है कि एक आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, उस पर मोटा बिल्कुल काफ़ी थिक कॉपर वायर को बाउंड किया गया है, जिससे नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके बढ़ जाएं। नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ने पे क्या होगा, एल की वैल्यू काफ़ी हो जाएगी। हाईली इंडक्टेंस होने की वजह से यहाँ पे एक्स एल जो ओमेगा एल है इसकी वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ज़ीरो हो रहा है। तो ऊपर ज़ीरो होने की वजह से ये कॉस फाई क्या नियरली अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो हो जाता है। हालांकि प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं होता, थोड़ा बहुत तो लॉस हो ही रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल जैसा हम कह रहे हैं ओमेगा ज़ीरो नहीं, ओमेगा अप्रोच कर रहा है, ओमेगा ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम चोक कॉइल को प्रोवाइड करते हैं। जो भी हम अपने घरों में ट्यूबलाइट वगैरह लगाते हैं तो उसमें चोक वर्ड जो यूज़ होता है, चोक कॉइल, उसका ये यूज़ होता है। आई होप सो ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।